वेलकम टू बायोलॉजी पॉइंट। आज हम दिल की बातें करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे दिल में क्या है और ये किस तरह से काम करता है। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो ह्यूमन हार्ट यानी कि इंसान का दिल दिल जो किस चीज़ से बना होता है मैं आपको बताता चलूँ। ये मस्कुलर साख्त है। दिल क्या है? मस्कुलर साख्त, मसल से बनी हुई साख्त है। और जिन मसल से दिल बना होता है उन मसल को कहते क्या हैं? उनको कहते हैं कार्डियक मसल्स। दिल के मसल को क्या कहते हैं? कार्डियक मसल। और ये दिल कहाँ मौजूद होता है? सीने के दरमियान, चेस्ट में। सटरनम जो सीने की हड्डी है उसको क्या कहते हैं? सटरनम। सटरनम के नीचे मौजूद होता है। और अगर बात की जाए तो ये फेफड़ों के दरमियान मौजूद होता है। ये हमने बात की दिल की। दिल है क्या? मसल की बनी हुई साख्त है। उन मसल को कार्डियक मसल कहते हैं। ये सीने के दरमियान जो सीने की हड्डी है जिसका नाम क्या है? सटरनम है, उसके पीछे। और ये फेफड़ों के दरमियान दिल मौजूद होता है। अब हम दिल की शक्ल की बात करते हैं। साख्त की जब बात करते हैं तो भी दिल में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, दिल किस तरह से बना होता है। तो सबसे पहले जो बात हम करते हैं तो दिल के ऊपर बाहर की जो क्या है एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है। उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? ये मेम्ब्रेन सख्त होती है, झिल्ली होती है। मेम्ब्रेन की सख्त झिल्ली होती है जिसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। अब ये पेरिकार्डियम की तारीफ हो गई। ऊपर मैंने स्टर्नम का भी आपको बताया है कि दिल के बाहर सख्त झिल्ली होती है, उस झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। और इसके अंदर मौजूद होता है माए, फ्लूइड भरा होता है, माए भरा होता है, उसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो अब पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या होता है कि दिल के जो क्योंकि दिल मसल का बना होता है तो मसल ने सिकुड़ना होता है और रिलैक्स होना होता है। तो सिकुड़ने के दौरान और रिलैक्स होने के दौरान ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है? उसकी हिफाजत का काम करता है। हिफाजत कैसे करता है? ये रगड़ को, फ्रिक्शन को कम करता है। इज इट क्लियर? तो हम अभी आगे चलते हैं दिल के साख्त की तरफ। ये जो हमारा दिल है, ये दिल इंसान का दिल और जानवरों का, परिंदों का, ये 4 खानों के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पर आ जाते हैं। अभी दिल के कितने खाने होते हैं? 4 खाने मौजूद होते हैं। तो इनके अंदर आप देखते हैं कि दिल के अंदर खून मौजूद होता है। तो दिल के खानों में ऑक्सीजनेटेड खून और डीऑक्सीजनेटेड खून अलग अलग मौजूद होता है। तो बात की हमने 4 खानों की। 2 ऊपर वाले उनको कहते हैं एट्रिया, 2 जो नीचे वाले हैं उनको कहते हैं वेंट्रिकल। ये तकसीम हो गई इनकी ऊपर नीचे की। 2 ऊपर वाले खाने उनको एट्रिया कहा है, 2 नीचे वाले उनको वेंट्रिकल कहा है। अब हम जबकि देखते हैं तो एक साइड है बायां साइड और दूसरी साइड क्या है? दायां साइड। तो दायां तरफ जो ऊपर वाला खाना है, दायां ऊपर वाला खाना है, उसको क्या कहते हैं? बायां ऊपर वाले खाने को क्या कहते हैं? भी बायां एट्रियम। और दाएं तरफ वाले ऊपर वाले खाने को क्या कहेंगे? दायां एट्रियम। और बाएं तरफ वाले वेंट्रिकल को क्या कहेंगे? बायां वेंट्रिकल। और दाएं तरफ वाले वेंट्रिकल को क्या कहेंगे? दायां वेंट्रिकल। मेन हमने पहले बात की ऊपर नीचे की और अब हम बात कर रहे थे दाएं बाएं की। अब इसकी शक्ल की तरफ आ जाते हैं। तो ये क्या थे भी? तो बात कर रहे थे अब ये बायां एट्रियम हो गया, ये बायां वेंट्रिकल हो गया, ये बाएं साइड हो गई, जबकि ये दाएं तरफ का एट्रियम हो गया और ये दाएं तरफ का वेंट्रिकल। अब हम अगर दिल के अंदर ब्लड की बात करें तो ये जब बायां एट्रियम सिकुड़ता है तो यहाँ पर क्या मौजूद है? बाइकस्पिड वेल्व। तो ये मैं आपको बता दूं ये वेल्व होते क्या है। वेल्व क्या होता है? ये टिश्यू का पर्दा मौजूद होता है। टिश्यू के पर्दे को हम क्या कहते हैं? अभी वेल्व कहते हैं। आम अल्फाज में आपने सुना होगा इस लफ्ज को मिस पहले किया जाता है तो इसको वाल बोला जाता है। ठीक है, तो टिश्यू का पर्दा मौजूद होता है, वेल्व मौजूद होता है। तो इसका काम क्या है मैं आपको बताऊं।
अब ये खून के एक तरफा बहाव को यकीनी बनाते हैं। इसका काम क्या है? एक तरफा बहाव। एक तरफा बहाव कैसे हो गया बेटा? ये समझना आप, ये हो गया बाएं एट्रियम, बाएं एट्रियम में सिकुड़ना है, तो यूं ही सिकुड़ता है तो ये टिश्यू का पर्दा खुलता है, तो ब्लड बाएं वेंट्रिकल में चला जाता है। इसी तरह से अगर दाएं की बात करें तो दाएं एट्रियम है, दाएं एट्रियम में सिकुड़ना है, तो ब्लड के ने कहाँ चला जाना है भाई? वेंट्रिकल की तरफ। तो इसकी मिसाल आप ये देख लें थोड़ा सा, मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे समझाता हूँ। तो इसकी मिसाल आप यूं समझ लें भी, एक ये क्या है? खाना है, ठीक है, एट्रिया था ऊपर, ये नीचे वेंट्रिकल है, तो यहाँ टिश्यू का एक पर्दा लगा हुआ है, तो जो ही ऊपर से प्रेशर आएगा ये वाल्व ऐसे नीचे खुलेगा, तो नीचे से प्रेशर आएगा ये ऊपर से बंद हो जाएगा। मेन टिश्यू का पर्दा है, ऊपर से प्रेशर आया, ये ढक्कन मतलब खुल गया, नीचे खून चला जाएगा, और जब नीचे से प्रेशर आया तो बॉडी की तरफ, फेफड़ों की तरफ खून ने जाना है, तो जो ही वेंट्रिकल सिकुड़ेंगे ये टिश्यू का पर्दा बंद हो जाएगा, तो खून बजाय एट्रिया जाने के नीचे चला जाएगा, आगे फेफड़ों की तरफ चला जाएगा, या फिर वहां चला जाएगा जिस्म की तरफ। ये हम फिर आगे सर्कुलेशन में देखते हैं कि हमने अब बेसिकली क्या पढ़ा है भी, चार खाने पड़े हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल, ऊपर वाले दो एट्रिया, नीचे वाले वेंट्रिकल, तो इनके दरमियान टिश्यू का पर्दा था। जो बाएं तरफ वाला टिश्यू था यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व, तो यहाँ पर जो है इसके दो पर्दे होते हैं, दो तह होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बाइकस्पिड। और जो दायां है ये मजबूत होता है, तो यहाँ पर टिश्यू के तीन पर्दे यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व मौजूद होता है। अब जब बात करें खून अगर फेफड़ों से आ रहा है और या जिस्म से आ रहा है, तो दिल के अंदर जब आता है तो इंटर हो गया, अब फिर एट्रिया में आया, वेंट्रिकल में पहुंच गया। अब यहाँ से खून जब वेंट्रिकल से बाहर जाता है फेफड़े या जिस्म की तरफ, तो यहाँ पर भी क्या है? वेल्व मौजूद है। जो ही ये क्या करते हैं? वेंट्रिकल सिकुड़ते हैं, तो ये खून सेमी ल्यूनर वेल्व के जरिए चला जाता है, ये चला जाएगा फिर फेफड़ों की तरफ या किसकी तरफ भाई? जिस्म की तरफ। तो यहाँ इनके दरमियान इनको सेपरेट करने के लिए क्या मौजूद है? ये भी मेम्ब्रेन मौजूद है। इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? सेप्टम। उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सेप्टम है, जो इन दोनों को क्या करते हैं? सेपरेट करती है और इनकी हिफाजत करती है। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट क्या है? अब हमने खून की गर्दिश देखनी है कि जिस्म के अंदर खून किस तरह से गर्दिश कर रहा है। अब ये जो खून है ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड खून फिर दिल में ये अलहदा कैसे होता है, ये फेफड़ों में और बाकी जिस्म के हिस्सों में इसकी सर्कुलेशन को पढ़ना है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि हमारे फेफड़ों के अंदर खून गया, वहाँ पर कैपिलरीज के थ्रू फेफड़ों से ऑक्सीजन ली, ये ऑक्सीजनेटेड खून। अब दिल जो है ना डबल पंप की तरह काम करता है। मीन इसके अंदर दिल वो वाहिद ऑर्गन है जो 24/7 जो हमेशा काम कर रहा है। अगर दिल ने थोड़े एक लम्हे के लिए भी काम करना बंद कर दिया तो ब्लड की सप्लाई बंद हो जाएगी और इंसान की डेथ हो सकती है। तो ये देखना है अब कि फेफड़ों में क्या कि अब ये बायां साइड भी दायां साइड भी ये एट ए टाइम काम कर रही है, तो इसको कहते हैं डबल पंप। तो फेफड़ों में अब खून पहुंच गया, खून ने फेफड़ों से ऑक्सीजन ली ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, एल्वियोलाई की सैक्स के थ्रू, तो वहां फेफड़ों से ये खून आ रहा है पल्मोनरी वेन के जरिए। किसके जरिए? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के जरिए आ रहा है खून। कहाँ आएगा भाई? बाएं एट्रियम के अंदर। बाएं एट्रियम ने सिकुड़ना है और फिर ये बाइकस्पिड वाल्व से खून बाएं वेंट्रिकल में चला जाना है, और बाएं वेंट्रिकल में सिकुड़ना है तो सेमिल्यूनर वाल्व के थ्रू ये खोल जाएंगे और ये खून फिर चला जाएगा बे पल्मोनरी आर्टरी के जरिए पूरे जिस्म के अंदर। तो ये पूरे जिस्म के अंदर अब ये खून पहुंच गया, तो पहुंचने के बाद ये तो खून पहुंच गया भाई बाएं एट्रियम से चला जाएगा भाई बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू बाएं वेंट्रिकल में, और बाएं वेंट्रिकल खून को जो ही ये सिकुड़ेगा कंट्रैक्ट होगा तो ये पूरे जिस्म के अंदर खून चला जाना है। तो अब जिस्म से खून वापस किसने लेना है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, तो जिस्म तक ऑक्सीजन भी पहुंच गई और खून ने क्या करना है? अब वापस पहुंचना है। तो ये वापस खून दाएं साइड पे आएगा, तो जिस्म के हिस्सों से दायां एट्रियम जो है ना खून को रिसीव करेगा,
और दायां एटीएम से खून ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू दाएं वेंट्रिकल में चला जाएगा और वेंट्रिकल से फिर जो ही ये कंट्रैक्ट होंगे तो ये फिर पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ये कहाँ चला जाएगा, फेफड़ों के तरफ। तो ये होगी भी किस तरह से फिर फेफड़ों से दोबारा सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा, ये बात है। अब हम बात करें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की, कि फेफड़ों से ऑक्सीजन ली थी और ये दिल में चला गया और दिल से फिर ये पूरे जिस्म तक खून चला गया, वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई की और ये सप्लाई करने के बाद ये वेन्स के जरिए फिर कहाँ चला जाएगा, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू दाएं एट्रियम में चला आएगा। दाएं एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड खून होगा, दाएं एट्रियम से दाएं वेंट्रिकल में और दाएं वेंट्रिकल से फिर चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के जरिए फेफड़ों में, ये डीऑक्सीजनेटेड खून होगा और फेफड़ों में फिर ऑक्सीजन क्या करेगा, गेन करेगा और ये सर्कल दोबारा शुरू हो जाएगा। हमारा लेक्चर पसंद आया तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।